कालपुरुष की पहली राशि मेष है। आइए सबसे पहले देखते हैं मेष राशि वालों का व्यक्तित्व कैसा है। मेष राशि के स्वामी है मंगल। मंगल ये ग्रहों में सेनापति माने जाते हैं। मेष राशि ये अग्नि तत्व और चर राशि है। मेष राशि वाले जो लोग हैं प्रायः संघर्ष करके पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। सरल होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, अत्यंत महत्वाकांक्षी और हठधर्मी होते हैं। स्वेच्छाचारी, साहसी, नेतृत्व शक्ति संपन्न होते हैं। रोमांटिक होते हैं, उपद्रवी और कभी कभी हिंसक भी ये लोग हो जाते हैं। उतावलापन इनकी एक खासियत है, जिस कारण से कई बार नुकसान भी इनको उठाना पड़ता है। घर में ये अपना नियंत्रण पसंद करते हैं, सबको अपने कंट्रोल में रखते हैं, पर खुद किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहते। इन्हें आदेश देना तो पसंद है, लेकिन इन पर कोई आदेश, इनको कोई आदेश दे तो ये नापसंद करते हैं। सबसे पहले देखते हैं गोचरीय स्थिति। मेष राशि वालों के लिए गुरु वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 13 अप्रैल तक कुंभ राशि में यानी एकादश भाव में रहेंगे आय स्थान पर, और 13 अप्रैल से राशि परिवर्तन करके मीन राशि में द्वादश भाव पर भ्रमण करेंगे, जो कि वर्ष के अंत तक व्यय स्थान पर ही विद्यमान रहेंगे। शनि वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 29 अप्रैल तक मकर राशि में रहेंगे दशम भाव में, और फिर 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक कुंभ राशि में शनि का गोचर हो जाएगा एकादश भाव में। और उसके बाद फिर से शनि महाराज रिवर्स आ जाएंगे वक्री होकर के 12 जुलाई से वर्ष के अंत तक ये दशम स्थान पर मकर राशि में ही आ जाएंगे मेष राशि वालों के लिए। राहु की बात करते हैं तो राहु वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 17 मार्च तक धन भाव पर रहेंगे, और उसके बाद 17 मार्च से मेष राशि में ही राहु का गोचर होगा, जो कि वर्ष के अंत तक रहेगा। केतु वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 17 मार्च तक अष्टम भाव में रहेंगे, और 17 मार्च से वर्ष के अंत तक सप्तम स्थान पर आ जाएंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। अब इस हिसाब से फलादेश क्या कहता है। व्यवसायिक दृष्टि से यह जो समय है ये आपके पक्ष में है। जनवरी से अप्रैल तक का जो समय है ये आम तौर पर आपके लिए बढ़िया है। इस समय नौकरी में, व्यापार में लाभदायक परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। मनोबल बढ़ेगा, दृढ़ता आएगी, और सरकारी क्षेत्र में संबंधित जो लोग हैं उनको यह जो समय है ये विशेष लाभप्रद साबित होगा। सरकारी क्षेत्र से सहयोग मिल रहा है। संतान के इच्छुक जो दंपत्ति है उनको संतान सुख की प्राप्ति इस अंतराल में हो सकती है। विवाह योग्य उम्मीदवारों की उम्मीदें पूरी हो सकती है, विवाह हो सकता है, और इस समय आपको यश की प्राप्ति होगी, मन आपका प्रसन्न रहेगा। सकारात्मक बुद्धि का फल जो है वो इस समय आप प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य भी आमतौर पर अच्छा रहेगा। पारिवारिक चिंताएं भी कम रहेगी। जीवन साथी और संतान पक्ष से आपको सहयोग इस अंतराल में मिलेगा। जनवरी से अप्रैल तक की हम बात कर रहे हैं। खर्च की अधिकता होगी, लेकिन जो राहु धन भाव में है वो उस कारण से खर्च अधिक होगा। आपके माता पिता और सगे संबंधियों से सहयोग मिलेगा। माता के स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव इस अंतराल में चल सकता है। धार्मिक कार्यों में रुचि लेना आपके हित में रहेगा। 13 अप्रैल के बाद गुरु महाराज जो है ये कुछ कुपित हो सकते हैं आप पर, द्वादश भाव में आ जाएंगे। साथ ही राहु और केतु भी उनके ही साथ ताल में ताल मिला करके चल रहे हैं, जिसके कारण से आपके जो विरोधी है वो मजबूत बनेंगे, और इस समय आपको अकारण कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। धन के मामलों की बात करते हैं तो सतर्क रहने की जरूरत है, नहीं तो षड्यंत्र के शिकार आप हो सकते हैं। लेन देन में सतर्कता बनाए रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इस समय आपको भूमि और मकान से संबंधित विषयों में जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं वो लेने पड़ सकते हैं। खर्च बजट से ज़्यादा हो सकता है, अकारण खर्च करने पड़ सकते हैं। भाग दौड़ अधिक होने से शारीरिक थकान भी आप महसूस करेंगे। साथ ही जो राहु लग्न भाव में आ जाएगा तो वो स्वास्थ्य भी आपके लिए चिंता का कारण बन सकता है। वाद विवाद और तर्क के लिए ये समय ठीक नहीं है, क्योंकि सप्तम में जो केतु है वो इस प्रकार की चीज़ें आपसे करवा सकता है। परिवार का पूरा सहयोग पाने के लिए सबसे पहली शर्त ये है कि आपको अपने क्रोध में कमी लानी पड़ेगी। रक्त और कफ संबंधी रोग से परेशान हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में तनाव भी इस अंतराल में रहेगा।
परंतु अच्छी बात ये है कि जो खर्च हो रहे हैं अधिकतर वो पारिवारिक हो रहे हैं या फिर धार्मिक प्रसंगों से जुड़े हुए खर्च हो रहे हैं। तो ये जो खर्च है ये करने में व्यक्ति को खुशी मिलती है, कोई दुख नहीं होता। शनि महाराज आपके पक्ष में रहेंगे, यश की कोई कमी नहीं आने देंगे, क्योंकि 12 जुलाई के बाद में फिर से जो है ये शनि महाराज आपके लिए दशम और एकादश यानी कुंभ और मकर दोनों में ही शनि आपके लिए बढ़िया रहेंगे। और अगर कुंडली में बढ़िया है फिर तो पूछना ही क्या है। ये समय आपको अपने आय व्यय का संतुलन बनाए रखने की जरूरत दिखाई दे रही है। शनि महाराज पूरे वर्ष आपके साथ खड़े हैं, आपका सितारा बुलंद करेंगे दशम में और एकादश में। उलझने और परेशानियों में कमी आएगी, कार्यों में सफलता मिल सकती है, आर्थिक मुद्दों में सकारात्मक रुख आपका रहेगा। रोजी रोजगार में तरक्की के अवसर भी आएंगे। इस अंतराल में नौकरी और आजीविका की तलाश जो आप कर रहे हैं उसमें सफलता मिल सकती है। कुछ अगर जॉब शिफ्टिंग का सोच रहे हैं तो वो भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। यात्रा से लाभ मिलेगा। लेखन और प्रकाशन के क्षेत्र में इससे जुड़े लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा। राहु आपके शरीर स्वास्थ्य में कुछ अवरोध इस अंतराल में दे सकता है। साथ ही केतु सप्तम भाव पर जो है वो दाम्पत्य जीवन में तू मैं की स्थिति बीच बीच में ला सकता है। साथ ही व्यवसायिक कारणों से वह आपको करने पड़ सकते हैं। अन्यथा ये वर्ष यदि बात करते हैं तो आपके लिए मेष जातकों के लिए अच्छा है। आध्यात्मिक विचार का उद्गम हो रहा है। पूजा पाठ भक्ति मार्ग की ओर आप प्रशस्त हो रहे हैं। इस वर्ष को और बेहतर बनाने के लिए कुछ उपाय है। दत्तात्रेय स्तोत्र ये गुरु महाराज के लिए आप करते हैं तो अच्छा रहेगा। दत्तात्रेय स्तोत्र पढ़े, गुरुवार का व्रत रखें, गरीब बच्चों को अध्ययन सामग्री बांटे, चने की दाल पीले कपड़े में डाल करके दान करें, ये भी एक अच्छा उपाय हो सकता है। शिव जी को धतूरा चढ़ाते हैं सोमवार या और गुरुवार, तो ये भी एक अच्छा उपाय गुरु की पीड़ा को कम करने के लिए है। साथ ही वर्ष में एक बार लघु रुद्र अभिषेक आप करें तो जो राहु केतु की जो समस्या आपके लग्न सप्तम में है उससे भी आपको काफ़ी राहत मिल सकती है। यह वर्ष आमतौर पर आपके लिए अच्छा कह सकते हैं, यह मध्यम तो है ही।